संयोग का रिश्ता क्या होता है? या हॉस्टल में बगल वाले रूम में था, बेस्ट फ्रेंड है, या कि रूमी था, रूमी माने संत रूमी नहीं, रूममेट। ये रूममेट था तो इसीलिए मेरा ये बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड हो गया। ये संयोग का रिश्ता है, कितने दिन चला लोगे? ये नहीं चलने वाला। क्यों बेकार में इसमें अपनी ऊर्जा समय निवेशित कर रहे हो? फंसो मत इसमें। कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड इसलिए क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट में है, उसका एंट्री नंबर बिल्कुल मुझसे सटा हुआ है, क्योंकि उसी अल्फाबेट से उसका भी नाम शुरू होता है, उसी लेटर से। ठीक है? तो अब मेरा भी क्या नाम आपका? सत्यम। अब आप सत्यम हो तो संतोष। सत्यम और संतोष चड्डी वाले यार हो गए। क्यों? क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट है और आमने सामने के हैं और पता चला कि एक ही जिले से भी थे, तो जब ब्रेक्स होते थे तो एक साथ ट्रेन का रिजर्वेशन करा के जाते थे और ट्रेन तक में अलग-अलग सीट होती थी। तो इसलिए दोस्त हो गए, ये नहीं चलने वाला। ये संयोग का रिश्ता है। फिर शरीर का रिश्ता होता है कि किसी से रिश्ता बस इसलिए बनाया है क्योंकि शरीर की मजबूरी है तो रिश्ता बना लिया। और शरीर और संयोग जब एक साथ मिल जाते हैं तो परिवार का रिश्ता कहलाता है। वो भी शरीर का ही है। परिवार जन्मों से और क्या रिश्ता होता है? शरीर का ही तो। उनका डीएनए तो है तुम्हारे पास। तो वो भी नहीं चलने वाला, वो भी नहीं चलता। कुरुक्षेत्र का मैदान है, अर्जुन का साथ न तो उसके भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे 4 वो दे रहे हैं, ना माँ है वो दे रही है, ना पत्नी है वो दे रही है। वो वहाँ बिल्कुल पागल, एकदम विह्वल कि केशव गांडीव काँप रहा है, टाँगें जल रही हैं, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। कोई नहीं आ रहा साथ देने। साथ तो वही आएँगे जो आत्मिक है। तो भगवत गीता में उनके लिए नाम है कृष्ण। तुम चाहो तो कोई और नाम दे सकते हो, पर बात आत्मिक होनी चाहिए। समझे? ये तो कभी बुरा मानना ही नहीं कि फलाने लोग थे, कभी साथ अब साथ नहीं है। बुराई ये नहीं है कि वो अब साथ नहीं है, बुराई ये है कि तुमने उम्मीद रखी कि साथ चलेंगे। जो ये उम्मीद रखे हो पागल, क्यों ऐसी उम्मीद रख रहे हो? तुम्हारी पहली निष्ठा होनी चाहिए एक सही ज़िंदगी जीने की तरफ। और सही ज़िंदगी में क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी ये आते हैं, निसंदेह आते हैं, जो तुमने अपने लिए चुना है। वो तुम्हारी निष्ठा होनी चाहिए। मैं वो जीऊँगा। और उस रास्ते पर चलते हुए हम कह रहे हैं कोई हमसफर मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आदमी मिलेगा अच्छे रास्ते पर और रास्ता ही गलत चुनोगे अगर, अब रास्ता ही जा रहा है वहाँ पर मछली बाजार की तरफ, तो उसमें से मच्छीखोरी तो मिलेंगे और क्या कौन मिलने वाला है? सही रास्ता चुनो, उस पे सही लोग मिलेंगे और अच्छी बात ये होगी कि उन्हें बांध के नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद उस रास्ते के प्यार में है। वो तुम्हारे साथ नहीं भी चलेंगे तो अपना रास्ता थोड़ी छोड़ने वाले हैं, वो वहाँ तुम्हारी खातिर नहीं चल रहे हैं, वो भी अपनी खातिर चल रहे हैं, वो भी अपनी आत्मा की खातिर चल रहे हैं। वो संबंध अच्छे होते हैं, समझे? पैसा कि वो लोग लाखों में कमा रहे हैं जो भी है, पैसा चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है, पर देख तो लो कितना चाहिए है। पैसा तुम्हें अपने लिए चाहिए है ना, सेल्फ, वो सबसे पहले आता है। कुछ भी तुम्हें किसके लिए चाहिए है? अपने लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए। पैसा पैसे के लिए तो नहीं चाहिए। पैसा एक इनफाइनाइट नंबर बन जाए तो पैसा इनफाइनाइट हो गया ना, तुम थोड़ी इनफाइनाइट हो गए। क्या हो गए? तो पैसे का उपयोग तब तक है जब तक वो सेल्फ के काम आ रहा है, तुम्हारे। तुम्हें पता हो कि मेरा अभी जो लक्ष्य है, मेरा हित है, वो अभी पैसे से जुड़ा हुआ है, तो ठीक है पैसा होना चाहिए। पर एक सीमा के बाद आमतौर पर पैसे से हित सधता नहीं है। पैसे की भी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, वो एक बिंदु के बाद बहुत कम हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। और आगे एक और बिंदु आता है जिसके बाद नेगेटिव हो जाती है। उसके बाद सारी एनर्जी इसमें जाती है कि पैसा संभाले कैसे। पहले तो ये था कि समय बर्बाद हो रहा था कि पैसा कमाए कैसे, और फिर एक बिंदु आता है इतना पैसा हो जाता है कि पैसा संभाले कैसे। तो लेकिन जीने को तो अभी भी नहीं मिला। जीने को तो अभी भी नहीं मिला। जब पैसा बहुत कम था तब भी नहीं जी पा रहे थे, और जिनके पास पैसा ज्यादा हो जाता है वो भी नहीं जी पाते। तो तुम्हें बीच का एक स्वीट रेंज खोजनी है। कितना पैसा हो तो ठीक है, अभी ना कम है ना ज्यादा है। पैसा कम भी नहीं होना चाहिए बहुत, इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि तुम्हें सोचना पड़ रहा है कि यार खाने वगैरह कैसे चलेगा। इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि तुम अपने रहने के लिए कोई ठीक ठाक जगह ना किराए पे ले सकते हो ना खरीद सकते हो। इतना कम भी नहीं होना चाहिए पैसा, और पैसा इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि उसी पैसे के लिए जिंदगी लगा दे रहे हो। एक बिंदु पर पहुंचकर समझ जाना चाहिए कि इससे ज्यादा पैसा मुझे नहीं चाहिए। और जो अभी तुम्हारी उम्र है, इस उम्र में तुम बहुत ज्यादा पैसे का करोगे क्या, ये तुम्हें खुद से पूछना होगा। क्या करोगे बहुत पैसे का?